हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों आज अपन करेंगे जो अपना है टॉपिक सुमेरनी के मनके। उस सुमेरनी के मनके का हमारा जो दूसरा लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे। इस घड़ी के पुर्जे लघु निबंध के अपन प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन करेंगे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया। ठीक है, तो घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों देते हैं जो धर्म उपदेशक होते हैं। तो धर्म उपदेशक क्या कहते हैं कि धर्म के उपदेशक या धर्माचार्य जो हैं वो अपने कथन को पुष्ट करने के लिए, अब उनका कथन क्या है, उनका कथन ये है कि भाई आम लोगों को धर्म के रहस्य नहीं जानने, उनको जो कुछ भी धर्म के बारे में बताया जा रहा है वो लोग बस उसे सुन लीजिए। आप लोग कान ढलका करके धर्म के बारे में जो कुछ भी आपको बताया जाता है उसे सुन लीजिए, अपना काम चला लीजिए। आप उसके रहस्य जानने की कोशिश मत करिए। और अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए वो क्या उदाहरण देते हैं, वो घड़ी के पुर्जों का उदाहरण देते हैं, घड़ी का उदाहरण देते हैं। कैसे घड़ी का उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं कि धर्म उपदेशक कहते हैं कि जिस तरीके से घड़ी समय जानने के लिए होती है, आपका काम क्या है, आप किसी से पूछ लीजिए, जिसके पास घड़ी है उससे पूछ लीजिए कि भाई टाइम क्या हुआ है, सामने वाला आपको टाइम बता देगा, आप चला लीजिए अपना काम। या फिर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप ये करिए, खुद घड़ी देखना शुरू कर दीजिए, सीख लीजिए और घड़ी देख करके अपना काम चला लीजिए। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत करिए कि घड़ी में पुर्जे कितने हैं, कैसे काम करती है घड़ी, इसको खोल करके अपन इसको खोल करके देखें, ये मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको निराशा होगी। उसी तरीके से आप लोग क्या करिए कि आप लोग धर्म के रहस्यों को भी जानने की कोशिश मत करिए। इसलिए क्या कहते हैं कि यदि यहाँ पे धर्माचार्य ये कहते हैं कि यदि स्वयं घड़ी देखना नहीं आता तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से समय पूछ लीजिए, लेकिन आप यह जानने का प्रयास मत कीजिए कि घड़ी कैसे काम करती है, इसमें कितने पुर्जे हैं, उनके पुर्जे खोल करके देखने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा करने से आपको जो है वो क्या होगा भाई, निराशा होगी। क्या कहता है लेखक कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको निराशा होगी। इसलिए आप लोग क्या करिए कि धर्म के उपदेशक कहते हैं कि ठीक इसी तरह से जिस तरीके से आपको घड़ी का समय जान लो, बस उसके पुर्जे खोल करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश मत करो, ठीक उसी तरीके से धर्म के बारे में भी जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे सुन लो। उसके बारे में तर्क वितर्क करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। धर्म का रहस्य पता करने का काम तुम्हारा नहीं है, यह धर्म आचार्यों का काम है, धर्माचार्यों का काम है, धर्म के उपदेशकों का काम है धर्म के रहस्य जानना। इसी तरीके से अपने मत की पुष्टि के लिए धर्म उपदेशक घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना दूसरा प्रश्न है, अगला है हमारा दूसरा प्रश्न कि भाई धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखो भाई, आपको लिखना है कि हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि ये काम केवल धर्माचार्यों का है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है धर्माचार्यों के अलावा, तो वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आगे क्या कहा है कि धर्म के विषय में कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है, बिल्कुल अधिकार है उसे, और उसका पालन कर सकता है, लेकिन उसका पालन बड़ी श्रद्धा पूर्वक और शिद्दत से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम धर्म का मजाक उड़ावें, धर्म को अपन इस तरीके से मतलब कि उस किसी प्रकार की हानि उसके साथ नहीं करें। ठीक है, जैसे कि शाकाहारी भोजन करना, झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना, लोगों की सहायता करना, ऐसा करके आप जो है वो इनको जान सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अपना तीसरा प्रश्न है, घड़ी के पुर्जे जो टॉपिक है आपका, उसमें से अपन जो इसके पाठ्य पुस्तक के आपके प्रश्न उत्तर हैं उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना प्रश्न है कि घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? प्रश्न आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे कि भाई घड़ी एक कीमती और मूल्यवान वस्तु है,
ठीक है। और क्योंकि यह हमें समय का बोध कराती है, कीमती मूल्यवान, और जो घड़ी जो है ना, घड़ी कीमती और मूल्यवान इसलिए नहीं है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कई बहुत हैवी रेट की घड़ियाँ भी होती है, बहुत ज़्यादा कीमती भी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा रेट है इसलिए, बल्कि इसलिए कि वो हमें समय बताती है। तो समय बताने का उसका जो कार्य है उसके लिए उसकी उपयोगिता है, ठीक है। और इसका उपयोग केवल समय देखने के लिए करते हैं। अगर घड़ी बंद हो जाती है तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य समाप्त हो जाता है, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा कीमती क्यों नहीं हो। लेकिन अगर वो समय नहीं बता रही है, अगर वो खराब हो गई है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से धार्मिक विश्वास है कि धार्मिक विश्वास ये मतलब धर्म के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई अलग अलग विचार रखने वाले अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, क्योंकि जिनके जैसे विचारों के हिसाब से अलग अलग धर्म जो है वो दुनिया में हम देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन धर्म परोपकार और मानवता के मूल्य पर आधारित है, चाहे धर्म कोई भी हो, है ना। अलग अलग दुनिया में कई प्रकार के कितने सारे धर्म हैं, अलग अलग इसलिए क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन सबका काम एक ही है। क्या है? मानवता का कल्याण, परोपकार, है ना, दूसरों का उपकार करना। लेकिन बाहरी आडंबर पाखंड ने इसको जकड़ रखा है, इसीलिए धर्म से संबंधित ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है वो वर्तमान समय में देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है? बाहरी आडंबर, पाखंड, ये सारी चीज़ें जो धर्म में घुस गई हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला अपना प्रश्न है चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है भाई कि धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञों, धर्माचार्यों, मठाधीशों और पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, इजीली है। लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय है कि समाज और व्यक्ति का संबंध धर्म से जुड़ा रहता है। जहां धर्म है वही विजय है। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जैसे चोरी करना, दुष्कर्म करना, इंसानों को मारना, है ना, दुष्कर्म कर इंसानों को मारना, और भ्रष्ट आचरण वाले किसी भी धर्म संस्थान में पहुंचते हैं तो उन्हें कभी न कभी यह ज्ञात होता है कि वह गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा करने वाले लोग किसी धर्म से रिलेटेड संस्थान में जाते हैं तो उन्हें जरूर आभास होगा, जरूर उन्हें आत्मग्लानि होगी कि वो गलत कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा उनको उस बात का एहसास दिलाती है कि उन्होंने अधर्म किया है। लेकिन आज के समय में धर्म के नाम पर भी ऐसे आडंबर और पाखंड चलाए जा रहे हैं जो कि धर्म को भी पवित्र नहीं रहने देते। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, ये वीडियोस जो हम कर रहे हैं ये सारे वीडियोस एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देकर के अपनी तैयारी जांचना चाहते हैं और इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज सब कुछ अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको हमारा ऐप, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, एजुकेशन राइज। यहाँ पर आपको ये हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे स्टोर वाले टैब में जब आप जाएंगे। और वो सारे कोर्सेज हमने टॉपिक वाइज तैयार किए हैं, जो आपका बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न है, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं। वहाँ पर आपको ये सारे MCQs और प्रश्न आंसर और ये आपको PDF में नोट्स और सब कुछ आपको मिलेगा। और हिंदी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे नोट्स आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको मात्र 99 रुपीज़ में, फिलहाल जो है हम इसे मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल करा रहे हैं, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम चलेगा तब तक रहेगा, आप लोग ये जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप हमें इस नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, आप 907962 और 989, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है अगला, पांचवा प्रश्न है कि जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वही धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास और विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगर कुछ लोगों का अधिकार है उस धर्म पे तो वो धर्म धीरे धीरे गर्त की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो धर्म बहुत ज़्यादा लोगों से, आम जनता से जुड़ा हुआ है तो वो धर्म हमेशा विस्तार पाता है।
यह कथन सत्य है कि धर्म का अधिकार कुछ लोगों के हाथ में होने से धर्म संकुचित हो जाता है, क्योंकि वह लोग समझते हैं कि उन्हीं के कारण धर्म है, वही धर्म के रक्षक हैं, इसलिए वह धर्म को और अधिक कठिन बना देते हैं, और जिससे क्या होगा कि अन्य लोगों के द्वारा धर्म को जानना अधिक कठिन हो जाता है। वही अगर धर्म आम आदमी के संबंध में आता है तो उसका विकास होता है, क्योंकि आम आदमी अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को सरल बना देता है। आज के समय में तो समझ में काफ़ी बदलाव भी आया है, प्रत्येक व्यक्ति धर्म को समझने लगा है। आम आदमी के संबंध में भी धर्म आ गया है, जिससे धर्म का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक प्रश्न हो गया। नेक्स्ट अपना छठा प्रश्न है, और छठे प्रश्न में कुछ छोटे छोटे हैं, इनको हम सबको जानेंगे। पहला है कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वेद शास्त्र के धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। एक पंक्ति है जो इस लघु निबंध में आई है, आपको इसका क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिए, लिखेंगे कि आज के समय में धर्म के बारे में जानने की जिम्मेदारी सिर्फ धर्म गुरुओं ने ही ली है। इसके बाद वे अपनी इच्छा अनुसार हमें इसके बारे में बताते हैं। वे एक तरह के पहरेदार की तरह हो जाते हैं, जो घड़ी को पहन सकते हैं लेकिन सही नहीं कर सकते। लेखक लोगों को बताता है कि हमें भी इस बारे में पता होना चाहिए कि धर्म एक संपत्ति नहीं है। हमें धर्म को जानने के लिए धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हर एक इंसान धर्म को जान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारा कि भाई अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ीसाज का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। तो यहाँ पर जो धर्माचार्य हैं उनको एक प्रकार से एक सचेत करने के लिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, लेखक ने घड़ी के माध्यम से धर्म के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। लेखक कहता है कि अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, लेकिन जो घड़ीसाज मतलब जो घड़ी ठीक कर सकता है, जो घड़ी के बारे में जानकारी रखता है, जो जिसने घड़ी के बारे में कुछ नया अनुभव लिया है और इम्तिहान पास करके आया है, उसे तो देखने दो। इसके द्वारा लेखक ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति धर्म के ज्ञान से अनजान है, जिसे धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, उसे धर्म के बारे में बताने या समझाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के बारे में जानता है उसका साथ तो हम दे सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म के बारे में जानकारी रखता है उसे तो कम से कम धर्म के रहस्यों को जानने दिया जाए, ये लेखक के कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट है अगला कि हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हैं और वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। बस आपने तो यह है कि भाई मेरे परदादा की घड़ी है, न तो देखनी आती है, न आपको ठीक करनी आती है, फिर भी जेब में लिए घूमते हो। कम से कम जो ज्ञानी व्यक्ति उसको दिखा तो दो। तो लेखक एक प्रकार से कटाक्ष कर रहा है धर्माचार्यों पर। इन पंक्तियों से तात्पर्य है कि आप वेदों के बारे में बात करते हैं, आप संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस केवल बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप वेदांत के विद्यमान ज्ञान के रक्षक बन जाते हैं, लेकिन आपको स्वयं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। यदि इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप उसे समझने नहीं देते, इसलिए हमेशा जानना चाहिए। यही स्थिति मूर्खता से भरी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा लघु निबंध घड़ी के पुर्जे, जिसके हमने प्रश्न उत्तर किए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से हैं। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन नेक्स्ट जो अपना ढेले चुन लो जो लघु निबंध है, उसके जितने भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो करेंगे, और इसके एमसीक्यूज अपन करेंगे लाइव क्लास में, जो कि एवरीडे शाम को 8:30 बजे अपनी लाइव क्लास होती है। आप लोग सभी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।